बूढ़ा पेड़ और नादान चिड़िया। एक घना जंगल था जहां एक बहुत पुराना विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी छांव में न जाने कितने पक्षियों ने अपने घर बनाए थे। पेड़ ने बरसों का जीवन देखा था, आंधियां, बारिश और बदलते मौसम। वह पेड़ पूरे जंगल का पहरेदार सा था, अपने अनुभव से सबको समझाता और उनकी रक्षा करता। एक दिन एक नन्ही सी चिड़िया उड़ते उड़ते उस पेड़ की शाखा पर आकर बैठी। वह चहकती रही, फुदकती रही और खुशी से झूमती रही। बूढ़े पेड़ ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो, छोटी चिड़िया? चिड़िया ने खिलखिलाकर कहा, मुझे उड़ना आ गया है। अब मैं पूरे जंगल में घूमूंगी, सबसे ऊंचे पहाड़ों पर जाऊंगी और किसी की भी परवाह नहीं करूंगी। पेड़ ने धीरे से कहा, पर छोटे पंखों से बड़ी दुनिया संभालना आसान नहीं होता। कभी कभी तेज हवा तुम्हें गिरा भी सकती है। हमेशा सतर्क रहना। लेकिन चिड़िया नादान थी। उसे लगा कि बूढ़ा पेड़ उसकी आजादी से जल रहा है। उसने पेड़ की बात को मजाक में उड़ा दिया और उड़ चली। वह ऊंचे ऊंचे आसमान में गोते लगाती रही, दूर पहाड़ों और नदियों के पार निकल गई। लेकिन शाम होते होते मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। चिड़िया की छोटी सी ताकत उस तूफान के सामने बेबस थी। वह डरकर भटकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी उसे बूढ़े पेड़ की याद आई। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उस पेड़ के पास लौटने की कोशिश की। जैसे ही वह थककर नीचे गिरने लगी, बूढ़े पेड़ ने अपनी फैली हुई शाखाओं से उसे थाम लिया। पेड़ ने उसे हल्के से सहलाया और कहा, देखा, कभी कभी अनुभव भी उतना ही जरूरी होता है जितना उड़ने का हुनर। चिड़िया ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, आप सही थे। आज से मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगी। उस दिन के बाद नन्ही चिड़िया बूढ़े पेड़ की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वह उड़ती, खेलती, पर जब भी कोई तूफान आता, वह हमेशा अपने प्यारे, अनुभवी पेड़ के पास लौट आती। सीख, आजादी की उड़ान जरूरी है, लेकिन अनुभव की जड़ें हमें संभाल कर रखती हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो बताइए। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बूढ़ा पेड़ और नादान चिड़िया। कुछ दिन बीत गए। नन्ही चिड़िया अब बूढ़े पेड़ के आसपास ही रहती। वह उसकी शाखाओं पर फुदकती, गीत गाती और रोज नई नई बातें पूछती। बूढ़ा पेड़ भी उसे धैर्य से समझाता और अपनी पुरानी कहानियां सुनाता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसके हाथ में एक जाल था और वह पेड़ों के पास दाना बिखेरने लगा। चिड़िया ने जैसे ही दाने देखे, उसकी आंखें चमक उठीं। देखो कितना सारा खाना, चिड़िया चहकते हुए बोली। बूढ़ा पेड़ तुरंत सतर्क हो गया। उसने धीरे से कहा, संभलकर, ये दाने तुम्हारे लिए जाल भी बन सकते हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। लेकिन चिड़िया फिर से नादानी में बोल पड़ी, आप हमेशा डराते रहते हो। मैं जरा सा खाकर वापस आ जाऊंगी। जैसे ही वह दानों के पास गई, शिकारी ने जाल फेंक दिया। चिड़िया फुस गई और फड़फड़ाने लगी। वह डर कर रोने लगी, पर बूढ़े पेड़ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी लंबी शाखाओं को धीरे धीरे फैलाया और जमीन की ओर झुका दिया। पेड़ की शाखाओं ने जाल को कसकर पकड़ लिया, जिससे शिकारी उलझ गया। तेज हवा चली और शाखाओं की हलचल से जाल ढीला पड़ गया। चिड़िया ने अपनी पूरी ताकत से फड़फड़ाया और आखिरकार आजाद हो गई। वह तेजी से पेड़ के पास लौट आई। उसकी शाखाओं से लिपटकर रोने लगी। अगर आप न होते तो मैं कभी बच नहीं पाती, उसने सुबकते हुए कहा। बूढ़े पेड़ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी समझदारी से खुद की रक्षा करनी होगी। उस दिन के बाद चिड़िया ने कभी भी बूढ़े पेड़ की बात को हल्के में नहीं लिया। उसने जंगल के बाकी पक्षियों को भी समझाया कि वे सतर्क रहें। धीरे धीरे वह नन्ही चिड़िया जंगल की सबसे बुद्धिमान और साहसी चिड़िया बन गई, और जब भी कोई मुश्किल आती, वह हमेशा अपने प्यारे बूढ़े पेड़ के पास लौट जाती। सीख, सच्चा दोस्त वही है जो न सिर्फ हमारी आजादी की खुशी में साथ दे, बल्कि खतरे के समय हमें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। आपको ये बड़ी हुई कहानी कैसी? चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया और चिड़िया अब समझदार हो गई थी। वह जंगल के बाकी पक्षियों को भी बूढ़े पेड़ की सीख सुनाती और उन्हें सतर्क रहने की सलाह देती। धीरे धीरे चिड़िया और बूढ़े पेड़ की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। लेकिन एक दिन जंगल में एक भयानक आग लग गई।
आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और सारे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। चिड़िया ने देखा कि आग धीरे-धीरे उसके प्यारे पेड़ की तरफ बढ़ रही है। मुझे उठ जाना चाहिए, उसने सोचा, लेकिन फिर उसकी नजर बूढ़े पेड़ पर पड़ी। वह वहीं खड़ा था, न हिल सकता था, न भाग सकता था। उसकी शाखाएं धीरे-धीरे जलने लगीं। चिड़िया ने फैसला किया कि वह अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उड़कर पास की नदी तक गई, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और बूढ़े पेड़ पर डाल दिया। बार बार वह उड़ती, पानी लाती और पेड़ की जड़ों पर डालती। जंगल के बाकी पक्षियों ने यह देखा और वे भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे पक्षियों की टोली ने मिलकर इतना पानी डाला कि आग की लपटें धीमी पड़ने लगीं। कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। पेड़ बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी मजबूत थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, छोटी चिड़िया। चिड़िया ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपने हमेशा मेरी रक्षा की। आज मेरी बारी थी। दोस्ती सिर्फ सुख के समय साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का भी है। धीरे धीरे बारिश के पानी से पेड़ की जड़ें फिर से हरी होने लगीं। चिड़िया रोज उसके आसपास उड़ती, उसकी शाखाओं पर बैठकर मीठे गीत गाती और पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई, बूढ़े पेड़ और नादान चिड़िया की अमर दोस्ती की कहानी। चलो इस खूबसूरत कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। बूढ़ा पेड़ और नादान चिड़िया अमर दोस्ती की कहानी। बरसों बीत गए, जंगल फिर से हरा भरा हो गया और बूढ़े पेड़ की शाखाओं पर नई कोपलें फूटने लगीं। उसकी झुलसी हुई टहनियां फिर से मजबूत हो गईं और उसकी छांव पहले से भी घनी हो गई थी। चिड़िया हमेशा उसकी सबसे ऊंची शाखा पर बैठती और जंगल के नए मेहमानों को उनकी दोस्ती की कहानी सुनाती। एक दिन जंगल में एक छोटी चिड़िया आई। वह डरी हुई थी और उड़ने में कमजोर लग रही थी। चिड़िया ने उसे प्यार से बुलाया और पूछा, तुम इतनी सहमी हुई क्यों हो? वह छोटी चिड़िया बोली, मुझे उड़ना नहीं आता और मैं खो गई हूँ। मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत। जब मैं छोटी थी तब मुझे भी उड़ना सीखने में समय लगा था, पर मेरे एक प्यारे दोस्त ने मुझे समझाया था कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, हिम्मत से भरी जाती है। बूढ़ा पेड़, जो अब पहले से और भी मजबूत हो चुका था, धीमे से हंसा और बोला, हर नई चिड़िया को उड़ने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए। तुम भी सीख जाओगी, बस विश्वास रखो। चिड़िया ने उस नन्ही चिड़िया को उड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वह उसे छोटी छोटी छलांग लगाना सिखाती और जब वह थक जाती तो बूढ़ा पेड़ अपनी नर्म पत्तियों से उसे छांग देता। धीरे धीरे वह नन्ही चिड़िया उड़ने लगी। उसने पहली बार आकाश की ऊंचाइयां छुईं और लौटकर आकर पेड़ की टहनी पर बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी। मैं उड़ सकती हूँ, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। बूढ़ा पेड़ और चिड़िया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि उनकी दोस्ती की सीख अब आगे बढ़ चुकी है। जिस तरह पेड़ ने चिड़िया को बचाया था, अब चिड़िया भी नई पीढ़ी को सिखा रही थी साहस, करुणा और दोस्ती का असली मतलब। वह बूढ़ा पेड़ अब जंगल का संरक्षक बन चुका था और उसकी शाखाओं पर हर साल न जाने कितनी चिड़ियाएं उड़ना सीखतीं। और जब भी कोई नई चिड़िया पहली बार उड़ान भरती, पूरा जंगल चहचहाट से गूंज उठता, मानो वो सब एक साथ गा रहे हों, उड़ान भर छोटी चिड़िया, तेरा आसमान इंतजार कर रहा है। अंतिम सीख, अनुभव से ज्ञान मिलता है, पर सच्ची समझदारी तब आती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। दोस्ती का असली मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की उड़ान को संभव बनाना है। चलिए इस जादुई कहानी को और आगे उड़ान देते हैं। बूढ़ा पेड़ और नादान चिड़िया, नई उड़ान। अब जंगल की हर चिड़िया बूढ़े पेड़ को जीवन का पेड़ कहने लगी थी। चिड़िया उसकी सबसे प्यारी साथी थी और दोनों की दोस्ती की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी विपत्ति आई। इंसानों ने जंगल के किनारे पर पेड़ काटने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पक्षियों के घर उजड़ने लगे। चिड़िया ने डरकर बूढ़े पेड़ से कहा, अगर वो हमें भी काटने आ गए तो? पेड़ ने अपनी गहरी स्थिर आवाज में कहा, डरने से हल नहीं मिलेगा, हमें मिलकर जंगल को बचाना होगा। चिड़िया ने बाकी पक्षियों को इकट्ठा किया। उन्होंने पूरे जंगल में उड़कर जानवरों और पक्षियों को खबर दी। सभी ने मिलकर इंसानों की तरफ उड़ान भरी। चिड़ियाएं आसमान में गोल गोल मंडराने लगीं, तोते जोर जोर से चीखने लगे और बाकी जानवर इंसानों के रास्ते में खड़े हो गए।
उनकी एकता देखकर इंसानों ने काम रोक दिया। कुछ ने अपने औजार नीचे रख दिए और एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पेड़ और पक्षी भी तो जीते हैं, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। इंसानों ने जंगल को छोड़ दिया। बूढ़ा पेड़ मुस्कुराया, उसकी शाखाएं हल्के हल्के हवा में झूमने लगीं। चिड़िया उसकी सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर चहचहाई, मानो पूरे जंगल को जीत का गीत सुना रही हो। देखा, बूढ़े पेड़ ने कहा, जब हम सब साथ होते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। चिड़िया ने आकाश की ओर देखा और अपने पंख फैला लिए। उसने दूर दूर तक उड़ान भरी, मानो पूरे जंगल को यह बताने के लिए कि प्यार, दोस्ती और एकता से कोई भी संकट जीता जा सकता है। और उस दिन के बाद जंगल के हर बच्चे को सोने से पहले एक कहानी सुनाई जाती, बूढ़े पेड़ और नादान चिड़िया की, जो एक दूसरे के साथ थे हमेशा।